students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we're going to start our fourth chapter of class third, which is about cleanliness, health, and hygiene. Okay, let's start it. See, students, as we have already learned that our body is an amazing machine, all machines work better if they are looked after well. If a machine is not taken care of, it becomes rusty and defective. Similarly, in order to keep our body in good working condition, we must look after it well and keep it fit and healthy. So let us now learn about certain factors which can be important for a good health. So स्टूडेंट, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी एक बहुत अमेजिंग वंडरफुल सी मशीन है एंड जैसे कि सभी मशीन्स तभी वर्क अच्छे से करती हैं जब उनके अच्छे से क्या ध्यान रखा जाता है, उनकी अच्छे से केयर करी जाती है। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी एक मशीन है तो उसका भी ध्यान रखना अच्छे से बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप एक मशीन की केयर नहीं करोगे तो वो कुछ टाइम बाद रस्टी एंड डिफेक्टिव हो जाती है। तो इसीलिए हमारी बॉडी को भी जो कि एक मशीन की तरह काम करती है, उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए हमें उसका क्या ध्यान रखना चाहिए और उसको फिट एंड हेल्दी रखना है। सो नाउ अब हम कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी गुड हेल्थ यानी कि अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। नंबर 1, क्लीनलीनेस। ठीक है, वी ऑल हैव हर्ड द कोट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस। ठीक है, जैसे कि हमने ये वाली कोट हमेशा पढ़ी है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? सी, we must keep our surroundings neat and clean to stay away from dirt and disease-causing germs. We can keep our house clean by following certain methods. So, students, हमारे अपनी सराउंडिंग्स यानी कि आसपास की जगह को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए सो दैट हम डर्ट, डिजीज कॉजिंग जर्म्स यानी कि ऐसे जर्म्स जिससे बीमारियां होती हैं उनसे, डस्ट से क्या रखें, अपने आप को दूर रख सकें। ओके, सो कैसे अब हम अपने हाउस को, घर को क्लीन रखेंगे? नंबर 1, कीपिंग द डोर्स एंड विंडोज ओपन रेगुलरली टू लेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट एंटर द हाउस। हमें अपने घर के जो डोर्स एंड विंडोज है उनको क्या रेगुलर बेसिस पे ओपन रखना चाहिए सो दैट बाहर से फ्रेश एयर एंड जो सनलाइट है वो हमारे घर के अंदर एंटर कर सके। स्वीपिंग एंड मॉपिंग द फ्लोर विद डिसइंफेक्टेड। हमें अपने घर को स्वीप यानी कि अच्छे से इसमें झाड़ू और मॉपिंग यानी कि पोछा वगैरह अच्छे से डिसइंफेक्टेंट के साथ घर को में रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। रिमूविंग कॉबवेब्स रेगुलरली। ठीक है, जो घर में कॉबवेब्स होते हैं यानी कि जो मकड़ी के जाल होते हैं, है ना, उनको हमें रेगुलर बेसिस पे रिमूव करना चाहिए। कीपिंग द फ्लोर ऑफ बाथरूम्स एंड किचन ड्राई एंड क्लीन। बाथरूम्स एंड किचन का जो फ्लोर है वो ड्राई एंड क्लीन रखना चाहिए। डिस्पोजिंग द गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन। घर में जितना भी कूड़ा है, गार्बेज है, उसको कवर्ड डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए। कीपिंग द ड्रेन्स एंड गटर्स कवर्ड। घर के आसपास जो भी ड्रेन गटर है वो भी कैसे आपको हमेशा कवर्ड रखना चाहिए। ओके, next we come to hygiene. Along with keeping our surrounding clean, we should also take care of personal cleanliness or hygiene of our body. We can keep ourselves clean, smart and presentable. So students, हमारे आसपास की जगह को तो हम क्लीन रखेंगे, उसके साथ साथ हमें अपनी भी यानी कि पर्सनल क्लीनलीनेस, पर्सनल हाइजीन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सो कैसे अब आप अपनी बॉडी को क्लीन, स्मार्ट एंड प्रेजेंटेबल बना सकते हैं? दे हैव गिवन यू सम वेज। नंबर 1, ब्रशिंग अ टीथ ट्वाइस अ डे, यानी कि हमें एक दिन के अंदर अपने टीथ को ट्वाइस यानी कि 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक तो जस्ट मॉर्निंग में जब आप उठते हो उसके बाद एंड बिफोर गोइंग टू बेड, रात में सोने से जस्ट पहले भी आपको एक बार अपने टीथ को ब्रश करके सोना चाहिए। सेकेंडली, टेकिंग अ बाथ डेली बाय यूजिंग सोप, शैम्पू एक्सेट्रा। डेली आपको नहाना चाहिए, ठीक है, सोप, शैम्पू वगैरह यूज करके। ट्रिमिंग अ नेल्स एंड हेयर रेगुलरली। अपने नेल्स एंड हेयर को रेगुलर बेसिस पे ट्रिम करना चाहिए। वेयरिंग नीट एंड वेल आयरन क्लोथ। साफ एंड अच्छे से आयरन क्लोथ आपको पहनने चाहिए। पॉलिशिंग आवर शूज डेली, एंड जो आप शूज पहनते हैं उन्हें डेली बेसिस पे पॉलिश करना चाहिए। यूजिंग ऑयल एंड फेस क्रीम टू टेक केयर ऑफ अ हेयर एंड स्किन। और अपनी हेयर एंड स्किन के केयर के लिए आपको ऑयल यानी कि ऑयल आपको अपने हेयर पे एंड स्किन के लिए फेस क्रीम यूज करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी कम टू फूड फॉर हेल्थ। सी सुने, फूड भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा खाना, healthy food is very necessary for our good health. See, food plays a very important role in maintaining the health and personality of a person. Different types of food are required for energy, for growing up, and for fighting against diseases. Our meals should contain enough amount of all these types of food. So students, food भी क्या हमारी health and हमारी personality को maintain करने के लिए एक बहुत important role play करता है। Different types of foods होते हैं जो कि required होते हैं energy के लिए, या हमारी body growth के लिए, या हमारी body को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट कर सके। इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सो हमारी मील के अंदर इन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की एक एनफ क्वांटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। सो मिल्क एज आई टोल्ड यू वो क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है। सो वी शुड ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली। आपको डेली बेसिस पे 2 ग्लास दूध पीना चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स। हमें जो जंक फूड होता है उसे खाना अवॉइड करना है, जैसे कि चिप्स, बर्गर,
finger fries, noodles, chocolate, fizzy drink, etc. because they are not good for our health. Okay? Then they make us fat and lethargic if we consume them regularly. अब हमें इन्हें क्यों नहीं खाना है स्टूडेंट्स? बिकॉज जंक फूड क्या होता है, अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे खाते हो तो ये आपको एक तो फैटी यानी कि मोटा कर देते हैं, लेथार्जिक यानी कि आपको आलसी बना देते हैं. सो इसीलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वी कम टू व्हाट एक्सरसाइज. See, exercise keeps us fit and active. We must practice one of the other forms of exercise regularly to remain healthy. Playing outdoor games is a good exercise for children. It makes their heart beat faster, which increases the flow of blood in all parts. So students, exercise भी करनी चाहिए because ये हमारी बॉडी को fit and active बनाती है. ठीक है, एक या एक से ज्यादा कोई भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. आउटडोर गेम्स आप खेल सकते हो, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है. ठीक है, बच्चों के लिए उसके क्यों, बिकॉज जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो उसमें वो भागते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हार्ट है वो बहुत फास्टली बीट करता है एंड उसकी वजह से जो फ्लो है ब्लड का वो भी हर एक बॉडी पार्ट तक इंक्रीज हो जाता है. एंड उससे क्या होगा, अगर आप फास्टली ब्रीथ करोगे तो उससे आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भी इनहेल करोगे. एंड चिल्ड्रन कैन टेक अप एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस. अब यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज दी है, इनमें से आप कोई भी एक्सरसाइज एक आप कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि साइकिलिंग, मार्शल आर्ट, आउटडोर गेम्स, swimming, yoga, skipping. Okay? Chalo. Next we come to what? Rest. Our body gets tired after a full day activity. Sleeping at night, it relaxes our body and supplies us energy to work again on the next day. So students, अब पूरे दिन इतने सारी डिफरेंट एक्टिविटीज को करके, है ना, हर तरीके के काम को करने के बाद हमारी बॉडी टायर्ड यानी कि थक जाती है. अब हमारी बॉडी को भी रेस्ट यानी कि आराम की जरूरत है एंड इसीलिए हम एट नाइट रात में जाके क्या सो जाते हैं, सो दैट हम नेक्स्ट डे के काम के लिए क्या एनर्जी रीगेन कर सके. ठीक है, सो बच्चों को चिल्ड्रन मस्ट गेट 8 to 10 hours ऑफ गुड स्लीप फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. सो बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए जो बच्चे होते हैं, बच्चों को 8 to 10 यानी कि 8 से 10 घंटे की जो नींद है वो जरूरी लेनी चाहिए एवरी डे. रिमेंबर, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. यानी कि अगर आप रात में टाइम से सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, इससे एक पर्सन कैसा हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज बनता है. ओके, चलो. So the chapter is completed. I hope it was very clear to you. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.